विद हमजा चौधरी कमिंग इन टू द पिक्चर। एक तरफ बांग्लादेश फैंस कह रहे हैं कि चौधरी इज अ ग्रेट लेजेंड, इंडियन फैंस उस चीज़ को काउंटर कर रहे हैं, पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है। सो विदाउट अ शैडो ऑफ अ डाउट वन ऑफ द मोस्ट इंटेंस मैचेस बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश जो रिसेंट टाइम्स में हुआ है। एंड लास्ट के 4 मैचेस में जस्ट वन विक्ट्री फॉर द इंडियन फुटबॉल टीम एंड बांग्लादेश हैज़ फ्रस्ट्रेटेड द टीम। सो यार बहुत ही हाई प्रोफाइल गेम होने वाली है, बड़ा ही इंटेंस मैच होने वाला है एंड दोनों तरफ के फैंस एक दूसरे के पीछे पड़े हैं। सो a lot to expect out of this very crucial fixture। एंड मैं पहले ही बोलूँ इस वीडियो में जो मैं इंडिया की थोड़ी सी मिडफील्ड बता रहा हूँ इज़ नॉट द मिडफील्ड दैट यू विल सी इन अदर वीडियोज़। मैंने थोड़ा सा ट्विस्ट लिया इस चीज़ में बिकॉज ऑफ हाउ इंडिया वुड वॉन्ट टू प्रॉब्ली काउंटर समवन लाइक अ हमजा चौधरी। तो स्टे ट्यून्ड आगे इस वीडियो में क्या हो रहा है, बट ओवरऑल हम यही डिस्कस करेंगे क्या एक्सपेक्टेड 11 होगी इंडिया की, क्या कुछ की बैटल्स हो गए लास्ट मैच से, जो इंडिया क्या क्या चीज़ें हैं जो टैक्टिकली इंप्रूव करना चाहेगी, एंड अल्टीमेटली मेरी प्रिडिक्शन क्या है इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के क्रूशियल मैच की। तो कम ऑन लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल यार, सब्सक्राइब टू फुटबॉल अनप्लग्ड, अ लॉट ऑफ वीडियोस कमिंग अप, बहुत अच्छी अच्छी मैंने टैक्टिकल एनालिसिस की वीडियो बनाई है, गो अहेड एंड वॉच दोज वीडियोस एज वेल। तो यार अगर मैं लास्ट मैच को देखूँ 3-0 विक्ट्री फॉर इंडिया अगेंस्ट मालदीव्स, very decent performance, good debuts and goals by लिस्टन, छेत्री पे के बहुत अच्छा मैच हुआ राइट। बट अभी भी मैं उस मैच से इस मैच में 11 में थोड़े से चेंजेस एक्सपेक्ट करता हूँ। इंडिया खेलेगी तो 4-2-3-1 फॉर्मेशन में ही, एंड विशाल कैथ वुड रिटेन हिज पोजीशन। सेंटर बैक में मैं एक चेंज देखता हूँ जहाँ पे आई एक्सपेक्ट झिंगन टू बी कमिंग बैक इंस्टेड ऑफ अ मेहताब सिंह। सो राहुल भेके एंड संदेश झिंगन शुड बी द 2 सेंटर बैक्स, जहाँ पे झिंगन लेफ्ट साइडेड सेंटर बैक होंगे। लेफ्ट बैक में यार कई लोग कहेंगे कि सुभाशीष बोस डिड नॉट हैव द बेस्ट ऑफ गेम्स। आई एग्री कि ही इज नॉट द मोस्ट अटैकिंग फुल बैक, बट आई थिंक बिकॉज आई स्टिल एक्सपेक्ट लिस्टन टू प्ले एंड बहुत अच्छी उनकी कोऑर्डिनेशन है आपस में। सो आई थिंक सुभाशीष बोस विल होल्ड ऑन टू हिज पोजिशन एज द लेफ्ट बैक। राइट बैक में यार आई डिड नॉट एक्सपेक्ट ऑनेस्टली वालपुया टू प्ले दैट वेल, एंड इवन अटैकिंगली उनके अच्छे कॉन्ट्रीब्यूशन थे। तो इवन इन द राइट बैक पोजीशन आई एक्सपेक्ट वालपुया टू कंटिन्यू प्लेइंग। लोग रोशन और अभिषेक में कह रहे हैं, बट आई समहाउ स्टिल एक्सपेक्ट वालपुया टू स्टार्ट द गेम। नाउ अनफॉर्चुनेटली मिडफील्ड में यार ब्रैंडन, द मोस्ट क्रिएटिव मिडफील्डर दैट वी हैव, फाइंड्स द राइट पास, ब्रिलियंट इन सेट पीसेस, वी विल डेफिनेटली मिस हिम थ्रू एन इंजरी। एंड बहुत लोग कह रहे हैं कि अपूया तो ऑब्वियसली आई लास्ट के 30 मिनट्स आए पिछले मैच में, लुक्ड क्लास अपार्ट, एंड छेत्री और अपूया की कोऑर्डिनेशन भी बड़ी अच्छी लग रही थी। एंड बहुत लोग कह रहे थे कि अपूया और छेत्री की मिडफील्ड होगी, बट व्हाट आई वुड डू डिफरेंटली इज आई वुड हैव अपूया एंड सुरेश वांगजाम एज द 2 पिवट्स। अपूया ब्रिलियंट ऑन द बॉल, वो कंपोजर लेके आ रहे हैं आपको मैच में। सुरेश हैज़ दैट इंजन, runs and runs and runs, tackles, wins you the balls, and because India would want to counter someone like in Hamza Chaudhary, उनको स्पेस ना दे पाना, उनके पासिंग लेन्स कट करना, उनको बॉल कैरी कट करना। सो आई थिंक इट वुड बी अ ग्रेट आइडिया टू हैव सुरेश वांगजाम इन दैट नंबर 8 पोजिशन। नंबर 10 पे इज़ वेयर आई हैव अ डिफरेंट कॉल। लोग कह रहे हैं कि महेश को नंबर 10 पे खिलाओ बिकॉज ईस्ट बंगाल के लिए भी खेल रहे थे वो। आई वुड स्लाइटली डिसअग्री ऑन दिस बिकॉज आई थिंक महेश हैड अ ब्रिलियंट गेम ऑन दैट राइट विंग पोजिशन, एंड आई वुड वॉन्ट टू कंटिन्यू प्लेइंग हिम इन दैट पोजिशन. And because Ayush Chhetri has played a number of games for a couple of games for Goa in that number 10 position under the same manager, so I would have Ayush Chhetri as the number 10. I would keep Mahesh Singh as the right wing and I would keep Chhetri as the number 10. थोड़ा सा कॉन्ट्रीवर्शियल है, थोड़ा सा अनपॉपुलर है, बट आई वुडंट बी सरप्राइज इफ मनोलो प्लेज विद दैट पर्टिकुलर फॉर्मेशन. ब्राइसन ने अभी खेला नहीं है, मैकार्टन अभी अभी स्क्वाड को ज्वाइन किया है, तो आई डोंट एक्सपेक्ट आइदर ऑफ देम. चेंज होगा तो यही होगा कि महेश नंबर 10 पे आ जाएंगे और प्रॉब्ली बोरिस खेलेगा राइट विंग, ये चीज़ हो सकती है, और इवन समवन लाइक अ फारूक चौधरी. बट I would want Chhetri to play at the number 10 and Mahesh to be in that right wing position. Left wing पे Listen Colasso will continue at the left wing after a brilliant performance, and number 9 who else but Sunil Chhetri. So ये है मेरी expected 11. Now लास्ट मैच से अगर मुझे कहूँ कि थोड़ी सी इंप्रूवमेंट क्या कर सकती है इंडियन फुटबॉल टीम, आई थिंक जो सारा अटैक ना विंग से चल रहा था विच वॉज एक्सपेक्टेड एज वेल. आई थिंक मिडफील्ड पे थोड़ी सी कंपोजर और बॉल रोटेशन, बॉल प्रोग्रेशन बेटर होनी चाहिए.
एंड आई थिंक विद अपूया स्टार्टिंग वो कंपोजर लेके देंगे, ला के देंगे इस पूरी टीम को, एंड आई थिंक दैट इज़ वेयर वन इम्प्रूवमेंट आई वुड लाइक टू सी. एंड इवन ऑन द फिनिशिंग यार, समवन लाइक अ फारूक चौधरी बहुत अच्छे रन्स बनाए, हाफ स्पेसिस में उन्होंने रन्स मारे, बट फिनिशिंग वॉज पुअर. सो आई थिंक फिनिशिंग वाइज चीज़ इंप्रूव करनी है, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली मिडफील्ड में जो बॉल प्रोग्रेशन है, बॉल मूवमेंट है, वो बेटर होनी चाहिए. एंड आई एक्सपेक्ट दैट बिकॉज अपूया इज कमिंग बैक इन टू द स्टार्टिंग 11. नाउ की बैटल्स अकॉर्डिंग टू मी, एक तो यार द बैटल बिटवीन अपूया एंड हमजा चौधरी. नाउ वो दोनों प्लेयर्स का मैं फेस ऑफ नहीं कह रहा हूँ, बट द रोल दैट दीज गाइज प्ले इंडिविजुअली इन देयर टीम. अपूया वहाँ पे कंपोजर लेके आ रहे हैं उस पूरी इंडियन टीम के लिए, हैड अ ब्रिलियंट सीजन विद मोहन बगान. सो आई एक्सपेक्ट हिम टू डू दैट similar role for the Indian team. And similarly Hamza Chaudhary, high profile player, Leicester के FA Cup winner, Premier League experience, and सारे पूरे मैच के अराउंड जो हवा बना हुआ है वो हमजा चौधरी के अराउंड है. तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बैटल होगा. Can Manolo Marquez and the Indian midfield counter the threat of Hamza Chaudhary, and more importantly can they themselves start dominating that midfield. तो मुझे लग रहा है एक बहुत important battle है how the the three of Indian football team, or more importantly the two pivots, counter the Bangladeshi team. बांग्लादेश यार यूजुअली 4-2-3-1 ही खेलेगी या 4-5-1, मतलब अ वेरिएशन ऑफ द 4-2-3-1, या 4-1-4-1 खेल लेगी या 4-5-1 खेल लेगी. बट अगेन वो जो मिडफील्ड में 3 प्लेयर्स है ना, जो उनका बैटल होगा वो बड़ा इंपॉर्टेंट है. एंड आई एक्सपेक्ट देम मोर कि उनके 2 पिवट्स होंगे, बिकॉज उनको हमजा चौधरी को डिफेंसिवली एक बंदा आई थिंक उनको थोड़ा सा कवर देगा, राइट. सो ये थोड़े से की बैटल्स हैं. एक और की बैटल है वुड बी द बैटल ऑफ सुनील छेत्री विद द 2 सेंटर बैक्स. नाउ बांग्लादेश हैज़ वेरी फिजिकल सेंटर बैक्स. प्रीवियस मैचेस में कई बार पाक दबस कर दी थी बांग्लादेश ने, एंड जस्ट डिफेंसिवली फिजिकली डोमिनेट कर रहे थे. सो इफ सुनील छेत्री इज एबल टू फाइंड दैट स्पेस बिटवीन द सेंटर बैक्स हु माइट नॉट बी द मोस्ट एजाइल as center backs, so I think if Sunil Chhetri is able to find that space, जो space ढूंढने में बहुत अच्छे हैं, so I think बड़ा important है how Sunil Chhetri is able to create movements, create spaces और create opportunities for the other players between the 2 center backs, and कैसे उनको positionally उनको dominate कर सकते हैं. तो I think यहाँ पे बहुत ज़्यादा game decide हो पाएगी. And these are some of the key battles. मैं बांग्लादेश की बात करूं, अनलाइक द प्रीवियस मैच बांग्लादेश आई डोंट थिंक सो अब डिफेंसिवली ज़्यादा खेलेगी, राइट. बांग्लादेश विल लुक टू अटैक बांग्लादेश बिकॉज हमजा चौधरी का एडेड वो आ चुका है. तो आई स्टिल थिंक बांग्लादेश विल गो ऑल आउट फॉर द विन, अटैक करेगी, एंड यहाँ पे इंडिया को काउंटर में भी चांस मिल सकता है, स्पेस मिल सकती है, राइट. एंड एक जो इंडिया को फ़ायदा है वो टेरेन का फ़ायदा है. शिलोंग इज़ नॉट द ईजीएस्ट प्लेस टू कम एंड प्ले अ मैच फॉर द अवे टीम. तो आई थिंक वैसे फाइनेंशियल रीज़न की वजह से इंडिया खेल रही है शिलोंग में, मैं उस पर जाना नहीं चाहूँगा, बट टैक्टिकली भी इट विल आई थिंक बेनिफिट, बिकॉज आई थिंक इंडियन प्लेयर्स थोड़े एक्लेमेटाइज हो चुके होंगे, एंड आई थिंक थोड़ा सा एज रहेगा बिकॉज ऑफ द हाई एल्टीट्यूड. एंड लास्ट की वो 20-30 मिनट्स ऑफ द मैच दिखने लगेगा कि जो हाई एल्टीट्यूड है उसका क्या एडवांटेज हो सकता है. सो आई थिंक ओवरऑल ये मुझे लगता है मैच में क्या होगा. मेरी प्रिडिक्शन अगर आप लोग लोगे, आई थिंक आई एक्सपेक्ट इंडिया टू विन 2-1, 2-0 is my prediction. If the Indian team plays up to its potential, I think India is a better team overall. Yes, they have that Hamza Chaudhary का X factor, बट फुटबॉल है यार, 11 प्लेयर्स की गेम है, 18 की अगर आप बेंच को भी मिला लोगे. सो 1 प्लेयर एज लॉन्ग एज फॉर मी इट्स नॉट लायनल मेसी, बहुत मुश्किल है स्पेशली एक डिफेंसिव मिडफील्डर को बहुत बड़ा इम्पैक्ट करना. सो इफ इंडिया अगर मैं टीम वर्सेस टीम बोलूँ, इंडिया हैज़ द बेटर टीम, इंडिया शुड विन. बट अगेन लास्ट ईयर हमने देखा लॉट ऑफ शुड विन्स फॉर इंडिया डिड नॉट हैपन. बट स्टिल आई एक्सपेक्ट इंडिया टू विन 2-0, 2-1. दैट इज माई प्रिडिक्शन फॉर द मैच. एंड येस, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन यार. आप लोग मुझे अपने कमेंट सेक्शन में बताओ आप लोगों की क्या एक्सपेक्टेड 11 है, आप क्या चेंज करोगे इस 11 से, एंड ड्रॉप इन योर प्रेडिक्शंस फॉर इंडियाज मैच अगेंस्ट बांग्लादेश, अ वेरी इंपॉर्टेंट फिक्चर इन द AFC क्वालिफिकेशन. थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन. सब्सक्राइब टू फुटबॉल अनप्लग्ड एंड लेट मी नो इन द कॉमेंट्स ऑल्सो आप और क्या वीडियोज़ देखना चाहते हो. हैव अ ग्रेट डे अहेड.